वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मुद्दत पूरी ना हो सकी। वो 3.5 साल के करीब वज़ीर-ए-आज़म रहे और तहरीक-ए-अदवात के ज़रिए उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया। पार्लियामेंट ने फ़ैसला किया, उन्होंने अपना एतमाद खो दिया और आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के 23वें मुंतखब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उनको 174 वोट मिले। अब से कुछ देर बाद तकरीब हलफ-बरदारी होगी जिसके अंदर वो पाकिस्तान के 23वें वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाएंगे। ये सारा जो तमाशा शुरू हुआ ये बेसिकली 3.5 साल पहले शुरू हुआ। हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब को समझाया था कि आपका जो असल नज़रिया था, जो आपका असल प्रिंसिपल स्टैंड था, आप उस पर कायम रहें। आपकी 118 सीटें हैं, आपको 172 का मैंडेट भी नहीं मिला, आपको 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं मिली, आपको सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। आप आज़ाद मेंबर्स को ब्लैकमेलर समझते थे, वो आज ब्लैकमेलर साबित हुए। हमने आपको कहा कि आप अपने नज़रिए पे कायम रहें, आज़ाद मेंबर्स को ना लें। आपने नज़रिए को तोड़ा 3.5 साल पहले वज़ारत उज़्मा के लिए, और आपने आज़ाद को साथ लिया। आज आपको ये दिन देखना पड़ा। हमने आपको समझाया था कि आप इलेक्टेबल्स को साथ ना लें, ये किसी के नहीं होते, ये नज़रियाती भी नहीं हो सकते, ये आपके भी नहीं हो सकते, ये पिछली पार्टीज़ के भी नहीं थे। लेकिन आपने कुर्सी के लिए जो है उस बात को भी छोड़ा और आपने इलेक्टेबल को साथ लिया। इलेक्टेबल्स भी आपका साथ छोड़ गए और आप देखें क्या हुआ। हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से 2018 में प्राइम मिनिस्टर को बताया कि MQM, PMLQ, बाप, GDA ये सब ये जो है ये आपके इनके ख़िलाफ़ आपको नज़रियाती वोट पड़ा है। इनके साथ मिला के जो हुकूमत आप बनाएंगे वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। उसमें आप इस अवाम की बका फलाह के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। यही हुआ। जैसे ही हालात न्यूट्रल हुए, इन सब ने प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दिया और 3.5 साल में हमने माशी तौर पे अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं देखा। प्राइम मिनिस्टर लड़ते रहे अपोजिशन के साथ, जेलें भरते रहे अपोजिशन के मेंबर्स रहनुमाओं, उसमें शहबाज शरीफ से लेके जो आज प्राइम मिनिस्टर है, शाहिद खाकान अब्बासी तक, राना सनाउल्लाह से लेके मिफ्ता इस्माइल तक। कौन सा ऐसा अपोजिशन का लीडर है जो जेल में नहीं गया? लेकिन प्राइम मिनिस्टर एहतसाब की ड्राइव में भी मुकम्मल तौर पर फेल हुए। एक दमड़ी जो है वो अपोजिशन से या मुबैना करप्ट अनासर से प्राइम मिनिस्टर नहीं निकाल सके। एक पैसा वो बाहर से करप्शन का मुबैना पैसा वापस नहीं ला सके। ये सब कुछ होता रहा। आज तहरीक इंसाफ की जो हालात है, नून लीग के वही हालात आज से 3.5-4.5 साल पहले थे, जब नवाज शरीफ साहब का भी यही बयानिया था कि मुझे किसी ने निकाल दिया। आज जो स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट कर रही है तहरीक इंसाफ और जो नारे लग रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। वो इस मुल्क को नारकी की तरफ ले जा सकते हैं। वो पाकिस्तान की कौमी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के अदालती और दीगर इदारों के ख़िलाफ़ है। वो नारे जो हैं वो इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी लगाते रहे, उसके बाद उनको ये समझ आई कि उन्होंने नहीं लगाने, और अब तहरीक इंसाफ भी उसी रूट पे जारी है। सीधी सी बात है, मैंडेट आपका था ही नहीं इन फर्स्ट प्लेस। मैंडेट आपका मैनेज किया गया, जिस तरह किया गया उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं, सारी दुनिया को पता है। टेलीफोन कॉल्स का इस्तेमाल किया गया, किस तरह जॉइंट सेशंस बुलाए गए, किस तरह चीज़ों को मैनेज इंजीनियर्ड किया गया, और आपकी हर तरमीम पास कराई गई। तरमीम पास नहीं हुई तो ऑर्डिनेंस पास कराया गया। आपने अपनी हुकूमत के 3.5 साल में अवाम को रिलीफ का आर नहीं दिया। ये मीडिया जिसने आपको इतना सपोर्ट किया, आपने एक इतना शर्म अंगेज़ ऑर्डिनेंस पैका जिस आप लेके आए, यानी कि जिसके अंदर आपने सोशल मीडिया, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, उसके ऊपर वो कदगन लगाई शायद कोई डिक्टेटर भी ना लगाए, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया है। ये परफॉर्मेंस रही है 3.5 साल की, और उसके ऊपर अब एक लेटर आ चुका है, और उस लेटर को लेके जो है वो पूरी दुनिया से इमरान खान साहब की जंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान उस जंग में फ़िलहाल तो निकल चुका है, क्योंकि अभी ये साबित होना है कि ये पाकिस्तान की जंग है या ये सिर्फ इमरान खान साहब की जंग थी। इसके ऊपर बड़ी लासिर हासिल बहस भी हो सकती है। इसी के ऊपर आज जो नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इन कैमरा सेशन बुलाने की बात की, और ये बड़ी अहम बात है, और ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। उन्होंने कहा क्या, ज़रा पहले सुन लें। कितनी ढिठाई के साथ झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा था कि पता नहीं कौन सा खत आया, ना मैंने वो खत देखा अभी तक, ना मुझे किसी ने दिखाया। मैं बतौर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, वहाँ पे इन कैमरा इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें DG ISI हो, और जिसमें वो सफीर हों जिन्होंने ये खत लिखा। इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस आ जाए, हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए, तो मैं यहाँ पर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि मैं 1 सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर उस्मान डार साहब, क्या हंगामा इतना बरपा अगर आपकी हुकूमत चली गई है? इसी तरह आई थी, इसी तरह मैनेज हुई थी, चीज़ें न्यूट्रल हो गई, आप चले गए। अब आप क्या चाहते हैं? अब किस तरह मुल्क को
प्राइम मिनिस्टर एक्स जो है हमारे वो ले जाना चाहते हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले आपको और कौम को इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की मुबारकबाद हो। आपको भी। और मैं इन दोनों हाथों से देखें, हम तो खैर इस ना इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तानियों मानते हैं, ना ही इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म को मानते और आखिर तक नहीं मानेंगे जब तक इलेक्शन होंगे। ये फैसला पाकिस्तान के अजीम लोग करेंगे, कामरान। लेकिन आपके प्रोग्राम से मैं इन अजीम पाकिस्तानियों को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। ये जो कौम कल रात बाहर निकली और पाकिस्तान की गांव-गांव, शहर-शहर, करिया-करिया, कोई शायद ऐसी सड़क होगी जहां पाकिस्तानी एक पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकले। तो मैं समझता हूं जो भी तजिया आपने रखा है कौम के सामने कामरान, उसका रेफरेंडम इन अजीम पाकिस्तानियों ने, इन लाखों पाकिस्तानियों ने कल रात पाकिस्तान की सड़कों पर कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे, वो एक खुददार शख्स के साथ खड़े थे, वो एक ऐसे लीडर के साथ खड़े थे जिसने कौमी गैरत के ऊपर अपनी गवर्नमेंट कुर्बान कर दी। इससे बड़ा मुजाहरा क्या कर सकते थे ये अजीम पाकिस्तानी? तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी आपने हमारी हुकूमत के हवाले से 3-3.5 साल कारकर्दगी रखी है, अगर उससे वाकई ये अजीम पाकिस्तानी इतने ही नाखुश थे, तो जो मंजरनामा चश्मे फल्क ने देखा पाकिस्तान में, वो मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में इस तरह के माहौल में इस तरह का वो जोश जज्बा। मैं आपसे एग्री करता हूँ, कल बहुत बड़ा इज्तिमा था। लेकिन एक और बात, जी आप कर लें फरमाएं। देखें कामरान, आपका ताल्लुक लाहौर से है। मैं आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक सवाल रखना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप इसका ज़रूर तजिया कीजिएगा। देखें, एक वो वक्त था पाकिस्तानियों जब 2/3 मेजॉरिटी वाले करप्ट नवाज शरीफ को हटाया गया, उसकी हुकूमत से उसे नाहल किया गया और वो जीटी रोड के रास्ते गए थे। उनकी हुकूमत मौजूद थी कामरान। पाकिस्तानियों, वो क्या पाकिस्तानियों ने उनका इस्तकबाल किया जिसमें ये सारी हुकूमत लगी। और एक वो शख्स जो तनहा था, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं थी, खुद कामरान शाहिद ने भी अपने प्रोग्राम के एंट्रो में कहा, सादा अक्सरियत भी नहीं थी। जब एक ईमानदार, गैरतमंद, खुददार प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत गिराई जाती है, उसके मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता, तो फिर ये वो मंजरनामा था कल रात जो पाकिस्तानियों ने रद्द-ए-अमल दिया और पूरी दुनिया ने देखा। ये वो फर्क है। काश मुस्लिम लीग नून का अगर कोई इस वक्त आपके प्रोग्राम में हो तो मैं उन्हें पूछूं कि नवाज शरीफ जब घर गए थे और जब इमरान खान अभी निकला नहीं है, मुझे क्यों निकाला का कंटेनर लेकर पाकिस्तानियों नवाज शरीफ पूरी जीटी रोड पे दुआइयां दे रहा था। मुझे क्यों निकाला? मेरे लीडर ने कामरान कम से कम ये नहीं आगे कहा कि मुझे क्यों निकाला। ना बाहर निकला मेरा लीडर अभी, ना कोई ऐसी बात। और माशाल्लाह ये अजीम पाकिस्तानी, मैं इनको सल्यूट करता हूं आपके प्रोग्राम से। मैं आपसे एग्री करता हूं कि भरपूर रिएक्शन आया है। मैं आपसे एग्री करता हूं, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हर जगह पे, दीर में आपके लोग बगैर लीडरशिप के निकले, नो डाउट अबाउट इट, हमने देखा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात है ज़ाती तौर पे मेरे लिए, वहाँ पे जो नाराबाजी हुई है, वहाँ पे जो पोस्टर उठाए गए, वो किसी भी सूरत में किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को भी जेब नहीं देते। और लीडरशिप का भी काम है कि उनको समझाए कि ये मामला इस तरह नहीं जिस तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अब ये तो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि इमरान साहब इसको किस तरफ लेके जाते हैं। कामरान, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने ये सवाल उठाया। मैं इस पे थोड़ा सा रिबटल करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लीडर ने कैटेगोरिकली कहा अपनी स्पीच में कि मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फौज का होना जरूरी है और हमें अपनी अजीम पाक फौज पे फख्र है। इसी तरह उन्होंने जुडिशरी के फैसले का एहतराम किया। उन्होंने कहा मुझे अफसोस है, लेकिन किसी सतह पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फौज को निशाना नहीं बनाया, फौज के सरबरा का नाम लेके बात नहीं की, DGISI के नाम लेके बात नहीं की, जो माजी में नवाज शरीफ और उनकी शहजादी बेटी मरियम नवाज करती रही हैं। उनका तकरीरें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। किस तरह अदलिया के जजेस की फैमिलीज का घेरा तंग कर देंगे। मुस्लिम लीग नून के MNAs कहते थे चने हैं चबाए नहीं, ये सफात जो हैं पढ़े नहीं जा रहे। पॉइंट आ गया आपका। उस्मान डार तो कोई ऐसा बयान नहीं दे रहा शायद आपके प्रोग्राम में बैठ के। मेरे अच्छी बात है ये। देखिए जब तक हम अपने हकायक से जी, आज आपको लेकिन टाइम दिया। आप ये भी तो मानते हैं ना, जो लोग आपके प्रोग्राम में कामरान आके कहते थे सिलेक्टेड एंड सिलेक्टर्स, मुझे उम्मीद है कल वो इमरान खान के सिलेक्टर्स पाकिस्तान की सड़कों पे देख के ये जीन पाकिस्तानों को इनकी जो कांपें टांग गई होंगी, जरूर कांपें टांग गई होंगी इनकी। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं।
मैं इनको आज आपसे सेलेक्टर्स नजर आए हैं इमरान खान मैं के आज कल सड़कों आपसे पे। ज्यादा काउंटर आर्ग्यू नहीं कर रहा, मैं तो आपको फुल टाइम दे रहा हूँ।